अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी फ्लटर सीरीज़ की थर्ड वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है कि किस तरह से हमने आईडीई, एसडीके और बाकी सारी चीज़ें हमने सेटअप करनी है, पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है फ्लटर एसडीके के ऊपर। ठीक है, फ्लटर एसडीके डाउनलोड लिखना है आपने एंड यहाँ पर आपने इस लिंक के ऊपर चले जाना है। ठीक है, दोनों सेम लिंक हैं। सॉरी, इस लिंक पे जाना आपने। ठीक है, अपना एनवायरनमेंट अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना, हमने विंडोज़ के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एंड्रॉयड हमें चलाना है प्लेटफॉर्म विंडोज़ सिस्टम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारे पास जो है वो प्लेटफॉर्म जो होगा एंड्रॉयड का होगा। ठीक है, तो हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये फ़ाइल आपके पास तकरीबन जो है वो 1.6 GB की है, जो कि इतना टाइम लेगी। जब ये हो जाएगी फिर मैं आगे का स्टेप फॉलोअप करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं वीडियो को यहाँ पर रोकूँगा। अच्छा, अभी हमने अपनी फ़ाइल्स डाउनलोड कर ली, उन्होंने एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है। ठीक है, अब हम चलाएँगे अपनी कमांड cmd अपने लिखना है और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। अब आपने यहाँ पर लिखना है फ्लटर। अब देखिएगा, वो कह रहा है कि मुझे मैं कमांड नहीं चला सकता। क्यों? इसलिए कि हमने इसमें पाथ अभी तक सेट नहीं किया है। वेरिएबल पाथ हमें सेट करना होगा ताकि जो भी हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कोई भी कमांड हम चलाएं तो वो एसडीके तक एक्सेस कर पाए। ठीक है, यानी एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। उसके अंदर जो है वो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो इसके अंदर एक्सेस कर पाए, तो हम उसको सेटअप करेंगे वेरिएबल पाथ को। आपने जाना है यहाँ पर, दिस पीसी के अंदर आ गए, दिस पीसी पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आके आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस एडवांस के टैब में आपको दिखेगा। ठीक है, अब आपने देखें यहाँ पे आपको अगर पाथ का ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो आप न्यू पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम आपका पाथ ही होगा, पी कैपिटल ATH, एंड देन आपने वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ये वो लोकेशन होगी जो कि अभी आपको मैं बताता हूँ आपने ऐड करनी है तो कैसे करनी है। अभी मेरे पास ऑलरेडी पाथ यहाँ पर मौजूद है तो मैं इसके अंदर ही अपेंड करूँगा, मतलब जोड़ूँगा। डबल क्लिक करना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर आपने न्यू पर क्लिक करें या फिर डबल क्लिक कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आपने लाके वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू कहाँ से पुट करनी है आपने यहाँ पर जाएंगे, आप डाउनलोड्स में जाएंगे और ये आ गया फ्लटर के फोल्डर के अंदर। ठीक है, और इसको मैं नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आया और मुझे ढूंढना है बिन का फोल्डर। इसके फोल्डर के अंदर जाऊंगा और यहाँ से मैं इस पाथ को मैंने किया कॉपी और यहाँ पर लाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट और कर दिया मैंने इंटर। इंटर करने के बाद आपने ओके कर देना है। ठीक है, और ओके कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं फ्लटर लिखूंगा तो फिर बोलेगा कि नहीं मिला है। अच्छा, अब ये इशू क्यों आया? क्योंकि मुझे इसको बंद करके दोबारा ऑन करना है। चलो भाई, क्या हो गया है? बहुत ही थका हुआ सिस्टम है। अब देखें। ठीक है, तो अब इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और जितनी भी कमांड्स होंगी, ठीक है, एसडीके के अंदर उन सबको ये यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा सिस्टम है आपका। तो मेरा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, न जाने क्या वजह। तो जैसे ही होता है फिर मैं आपको बता दूँ आगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर ना सारी
जो फ्लटर की कमांड्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम टाइप करेंगे फ्लटर डॉक्टर। अच्छा, इस कमांड का पर्पज़ ये है कि हम ये देख सकते हैं कि कौन-कौन सी मज़ीद चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो ये बता देगा कि कौन-कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और कौन-कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, तो हम उनको जो है वो ईज़िली इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये भी जो है वो थोड़ा-सा टाइम लेगा। दिस टेकिंग एन अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपसे ये कह रहा है कि भाई एंड्रॉयड टूल चेन नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होगा एंड्रॉयड एसडीके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एंड्रॉयड एसडीके के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। तो और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई वी एस विजुअल स्टूडियो का कह रहा है, ठीक है, उसकी तो हमें नीड नहीं है। और यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, आईडीई की बात कर रहा है, ठीक है। एसडीके तो हमने इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड के लिए, और इसके अलावा हमें ये देखिए एंड्रॉयड एसडीके इंस्टॉल करना है और एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना है, जो कि आईडीई है, ठीक है। तो अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड एसडीके को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है, एग्रीमेंट एक्सेप्ट करें, ठीक है, और इसको डाउनलोड करें, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं भी है तो भी कोई परवाह नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह एक दिन ज़रूर देगा। तो अब ये इसको हम डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए 1.2 जीबी की फ़ाइल है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं विजुअल वीएस कोड को भी डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। इसको तब करूँगा जब ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि एंड्रॉयड स्टूडियो यानी कि एस डी के, एंड्रॉयड एस डी के और एंड्रॉयड स्टूडियो यानी कि आई डी ई, ये दोनों चीज़ें मैं कर रहा हूँ डाउनलोड, ठीक है। मैंने फ्लटर एस डी के कर लिया है, अब मुझे एंड्रॉयड एस डी के चाहिए। इसके अलावा मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए, जो कि आई डी ई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें रहते हुए मैं अपना कोड कर सकता हूँ। इसके अलावा वी एस कोड भी एक आई डी ई है, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो जावास्क्रिप्ट से आ रहा है, मीन्स कि अगर आप पहले से वी एस कोड यूज़ करते हुए आ रहे हैं तो आप जो है ईज़िली वी एस कोड पर कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप दोनों ऐप से अवेयर नहीं हैं तो भी कोई इशू नहीं, आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं एज अ आई डी ई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब ये हो जाएगा फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर अपना क्या कर रहे हैं, अपना एंड्रॉयड स्टूडियो की फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, अब उसको रन किए और अब हम इसको एंड्रॉयड एस डी के एंड्रॉयड आई डी ई के अंदर ही होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एस डी के भी मिल जाएगी और हमारा आई डी ई भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही है। तो ये क्या करेगा कि आपकी आई डी ई के अंदर जो है आपका वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप समझिए कि आपके पास वर्चुअल जो एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है, जिसे आप अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं और उस एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके रन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो हम इस पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन के दौरान अब आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर दें, डोंट सेंड, ठीक है। बाकी अभी देखिए आपके पास आ गया है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने जितनी भी हमारे पास एस डी के फाइल्स होंगी ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स जो होंगी, यानी एस डी केस, अब यहाँ पर आई डी तो हो गया, अभी एस डी के की बारी आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी, उनके सारे साइजेस बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपने सारे जो है ये लाइसेंसेस हैं, इनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे
दैट्स इट, और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो इसका भी ये सेटअप स्टार्ट हो गया। अब जो एक एक चीज़ करके डाउनलोड होती जाएगी, ठीक है, एसडीके हो या लाइसेंसेस वगैरह हो, एक एक करके डाउनलोड होते जाएंगे। और ये स्टेप जो है आपका काफ़ी टाइम ले सकता है, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर ले सकता है टाइम, ठीक है, मे बी 1 आवर ले लिया आपका, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास जो है ये फ्लटर की आईडीई इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने खोलना है कमांड सीएमडी खोलेंगे हम, और हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लटर डॉक्टर अगेन, ठीक है, दोबारा से लिखेंगे ताकि अब हम देख सकें अब क्या चीज़ें मिसिंग हैं और उन्हें फिक्स किया जाए, ठीक है। तो अब ये बता रहा भाई फ्लटर चैनल, ठीक है, आएगा, एरर आएगा, बिल्कुल आएगा, अलाउ करो एक्सेस, क्या चीज़ है ये। अच्छा, अभी कह रहे कमांड लाइन कंपोनेंट इज मिसिंग, तो ये कमांड लाइन जो कंपोनेंट है ना, ये इसको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारी जो है कमांड एक्सेस कर सके फ्लटर का जो एसडीके हमने साथ इंस्टॉल किया है, यानी एसडीके वाली फाइल जो इंस्टॉल की है उन तक वो एक्सेस कर सके। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे मोर ऑप्शंस पर, ये आपको दिख रहा है एसडीके मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे एसडीके टूल्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेगा एसडीके एंड्रॉइड एसडीके कमांड लाइन टूल जो कि मिसिंग था, ठीक है। और आपने सिंपली जो है वो यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपने सिंपल अप्लाई पर क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसका इतना साइज़ है, बस ये अब डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। सो मेरे पास थोड़ा मे बी शायद स्लो चल रहा है, 10% हो गया ये डाउनलोड, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हमने सिंपली जो है अप्लाई और ओके पर क्लिक करना है। एंड देन जब हम दोबारा जाएंगे और हम फ्लटर डॉक्टर दोबारा से लिखेंगे तो फिर जो है ना ये लाइसेंस का एरर दे रहा होगा, फिर हमने ये लाइसेंस के एरर को रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए इसने ऑलरेडी हमें एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर दी हुई है, कमांड, सॉरी प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, कमांड दी हुई है। उस कमांड को जस्ट हमने कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमारे लाइसेंसेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइसेंस आपको याद, हमने इसको डाउनलोड किए थे, ठीक है, अब उनको एक्टिवेट भी तो करना है, ठीक है। तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वी एस कोड मैंने डाउनलोड भी कर लिया था, इंस्टॉल भी कर लिया था, ठीक है। तो सिंपली वो बच्चों वाला काम है, वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। वी एस कोड भी यहाँ पे दे रहा है। तो विजुअल स्टूडियो जो है इंस्टॉल नहीं है, वी एस कोड हमने कर लिया है, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर या क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, विंडोज़ के लिए। तो वो चीज़ की नीड हमें नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो अब मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा रोकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए हो चुकी हैं फाइल्स, मैं इसको फिनिश करूँगा, अप्लाई और ओके, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे दोबारा से फ्लटर डॉक्टर, बस इसका हमने इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करना है ताकि हम देख सकें कि हमारे पास कौन कौन से अब एरर आ रहे हैं। सब सिर्फ 2 एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे इस, ठीक है। अब ये बोलेगा कि भाई तुम्हारा सिर्फ ये वाला एरर रह गया है, ठीक है। तो इसकी हमने ये कमांड कॉपी कर ली, कंट्रोल सी अब प्रेस करें, सिंपल, ठीक है। अच्छा, उसके होने के बाद आपने करना, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कॉपी और कंट्रोल सी वी और इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास अभी पूछेगा भाई कौन कौन से लाइसेंसेस एक्टिवेट करने, तो 4 से 5 लाइसेंसेस हम वाई प्रेस करते जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास लाइसेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कोई मसला आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको बंद करके दोबारा ऑन करेंगे।
देखते हैं क्या एरर आएगा अभी। एरर तो कोई नहीं आ रहा, बस सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है ये देखिए अब ये एरर दे रहा मैं, तो मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, दैट्स इट। अच्छा, ये नहीं चल रहा, अभी इसको देखते हैं कि क्या मसला है इसके साथ। हाँ, अच्छा, तो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। वो मसला ये कि मैं इसको एंड्रॉयड लाइसेंस से कॉपी कर रहा हूँ, मुझे इसको पूरा कमांड को कॉपी करना है। अजीब। अब चलेगा, देखा आएगा। अब यहाँ पर हम प्रेस करेंगे वाई, ठीक है, वाई प्रेस करें और एंटर प्रेस करें, फिर वाई प्रेस करें एंड देन फिर एंटर प्रेस करें, देन वाई, देन एंटर, देन वाई, देन एंटर, देन वाई एंड देन एंटर, देन वाई एंड देन एंटर। ओके, डन हो गया हमारे पास सारी चीज़ें, सारे लाइसेंसेस भी एक्टिवेट हो गए। अब फ्लटर डॉक्टर अब हम दोबारा से लिखेंगे कि अब कोई एरर तो नहीं है, लेकिन अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो हमारी सारी चीज़ें पूरी हैं, कोई मसला ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब सारे हमारे पास ग्रीन टिक्स आ गए। ठीक है, एक ही एरर है जिसको मैं रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं अभी यहाँ से बंद। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप हमने देखना है प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन में फ्लटर और डार्ट ये दोनों इंस्टॉल करने हैं आपने। फ्लटर को इंस्टॉल पे क्लिक करें। ठीक है, ये फ्लटर का फ्रेमवर्क आपने डालना है ताकि आप फ्लटर का प्लगइन डालना है ताकि आप इसको जो है वो फ्लटर के फ्रेमवर्क को यूज़ कर पाएँ, और डार्ट जो है उसे उस प्लगइन को एक्टिवेट करना है ताकि आप जो है डार्ट लैंग्वेज को भी यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो हमारे पास ये भी हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है, इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने इसमें टूल में, और अब आप देखें इसको कह रहा है रीस्टार्ट करो, तो रीस्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पर पहले फ्लटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, आइकन नहीं दिख रहा, अब यहाँ पे आपको फ्लटर का आइकन भी दिख रहा है। ठीक है, तो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नाम दे देंगे इसको, नाम आपने अंडरस्कोर देना है। ठीक है, अच्छा, और कोई चीज़ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर हमें करना ये है कि हमने इस पर फ्लटर पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपने जाना है, देखना है कि आपके पास जो है ना फ्लटर की जो आपने डायरेक्टरी भी इंस्टॉल की थी कि वो उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, वह उसको कॉपी पेस्ट करके लेके आएंगे हम। तो यहाँ पर जाएंगे, हमने बिन की नहीं डालनी, ये वाला पार्ट डालना है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रेस कर देंगे, और अब यहाँ पर ठीक है, ये आपने कर दिया। और अभी देखें स्टूडियोज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से आपके पास फ़ोल्डर है, जो कि कहाँ पे है, फ्लटर डेव का हमने फ़ोल्डर बनाया था, इसके अंदर फ्लटर का फ़ोल्डर है। ठीक है, ये हमारी लोकेशन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास टेस्ट स्लैश ऐप के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे सारी चेक्स बाय डिफ़ॉल्ट ही लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, डन। क्रिएट
द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ओके, क्रिएट करो भाई। ठीक है, तो ये भी हमारा पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, फ्लटर के अंदर। तो इसने हमारे पास बनाया था स्टूडियो के नाम से ना। ओके, कहाँ गया भाई? ई, फोल्डर बंद करके ओपन करना पड़ेगा, मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वीडियो ना नेक्स्ट उसमें बना देंगे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, फ्लटर के अंदर, ठीक है। तो वो वीडियो तो दोबारा बनानी ही है मुझे। सॉरी, अभी तक बना रहा है, बना नहीं है। ओके ओके, ठीक है, तो हमारा पहला प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है, वो पूरा लोड हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो मेन फाइल है, ये मेन डॉट डॉट, ये हमारी मेन फाइल है जहाँ पे हम अपने सारा कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। और ये वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो कि नेसेसरी हैं, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो सारी एप्लीकेशन की फाइल्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ये फ़ाइल है ना, जितनी भी फाइल्स हैं, या इसकी लोकेशन ये रही, यूज़र डायल स्टूडियो प्रोजेक्ट, और स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट ऐप के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी, प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट ऐप्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर ऐप हमारा एक सिंगल प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर आगे ये चीज़। अब इसके अलावा आपने अगर अपनी पीसी पर वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप करेंगे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रीन साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेलेक्ट करूँगा पिक्सल फॉर एक्सेल, और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके अलावा इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इस पर आपने क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर, ठीक है। ओके, डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है अभी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। अच्छा, तो इस वक्त हमारे पास ये भी हो गया है इंस्टॉल। ओके, सेटिंग में जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है। फ्रंट पे एमुलेटेड, ठीक है, रियर पर ये है, स्पीड पर ये है, ओके, लेटेंसी नन, ओके। ऑटोमेटिक से हटा के इसको हमने करना है सिर्फ हार्डवेयर से, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 GB कंज्यूम करेगा जब ये चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं, फिनिश करते हैं, फिनिश, ओके। तो ये था पिक्सल फॉर एक्सेल। हम इसको प्ले करते हैं, ओके। अब इसको यहाँ से कुछ और भी चाहिए, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, यस, ओके, फिनिश। अभी यहाँ पर लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं, ओके। चलो, क्या होगा अभी? अच्छा, अभी हमारी डिवाइस ओपन हो जाती है। डिवाइस ओपन ओपन होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। जब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है वो हमारी यहाँ पर जो डिवाइस मौजूद होती है उस पर शो हो रही होती है। तो एक बार दोबारा इसको देखते हैं कि क्या हो गया, इसको रन क्यों नहीं हो रही है। दोबारा से रन करते हैं इसको, ओके, इसको प्ले करते हैं। खैर ये चलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास अभी तक समझे हमारे फ़ोन अभी तक अब मौजूद नहीं है। जब फ़ोन ही नहीं है तो एप्लीकेशन चलेगी कहाँ पे? तो
आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आपने वो चीज़ यहाँ पर पहले इसको जो हमारा जो है ना ये एमुलेटर, इसको सही करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये एप्लीकेशन रन होगी। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि चल नहीं रही। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।